हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आओ मिलकर पढ़ें। तो क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीटी प्लस सी की सभी परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। इन योजनाओं में आज हम बात करने वाले हैं नरेगा और मनरेगा के बारे में। यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कभी कभी एग्जाम में दो प्रश्न भी आ जाते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके बाद इसका एक छोटा सा टेस्ट होगा। तो मतलब पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस एक वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेगा और मनरेगा के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनमें पहला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं NREGP, इसका फुल फॉर्म हिंदी में यही होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। अगर इंग्लिश में ये आपको ऑप्शन मिलेगा तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये MGNREGA, इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एक्चुअली ए फॉर एक्ट होता है और अगर लास्ट में पी लिखा होता है तो उसका मतलब प्रोग्राम होता है। तो अगर इंग्लिश में आपका ऑप्शन आता है तो आप ऐसे लगाइएगा, और अगर आपका हिंदी में आता है तो यही हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगर सिर्फ कहीं पर भी आपसे ये पूछा जाए कि जो मनरेगा है उसको कब पारित किया गया था, मनरेगा कौन सा एक्ट है, तो ये आपका 2005 वाला एक्ट है। कौन सा एक्ट है? 2005, क्योंकि 2005 में ही इसे पारित किया गया था। ठीक है। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 7 सितंबर, ठीक है, 7 सितंबर को, ठीक है, 7 सितंबर 2005 को मनरेगा एक्ट को क्या किया गया था? पारित किया गया था इसे। ठीक है, इसे लागू नहीं किया गया था, इसे पारित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा पारित करने की डेट अलग है। अगला पॉइंट है हमारा नरेगा की जो शुरुआत है वो 2 फरवरी 2006 को हुई थी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई थी। तो आपको इसमें जो दिख रहा है ना ये वाला 2 फरवरी 2006, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और आंध्र प्रदेश को भी याद रखना है और अनंतपुर को भी लर्न करना है। तो मतलब आपको क्या करना है कि नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को हुई थी। ठीक। किस राज्य से शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से। और किस जिले से? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है हमारा प्रथम चरण में 2006 और 7 में देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। तो यानी कि पहला तो प्रश्न आपको यही बन सकता है यहाँ से कि नरेगा का जो है वो प्रथम चरण कब शुरू किया गया था? तो वो किया गया था आपको 2006 और 7 को। उसके बाद ये कितने राज्यों में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 27 राज्यों में। पहले चरण को 27 राज्यों में शुरू किया गया था। और पहले चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 200 जिलों को। तो ये तीनों चीजें आपको यहाँ से याद करनी है। अच्छा ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं कि भाई पहला चरण कब शुरू किया गया था, तो आपने देखा 6 और 7, तो क्या दूसरा चरण भी शुरू किया गया था? जी हाँ बिल्कुल। दूसरे चरण की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2007, ठीक, और 8 के बीच में, 2007 और 8 के बीच में हुई थी दूसरे चरण की शुरुआत। और दूसरे चरण में जो है ना 130 जिलों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। 130 जिलों को शामिल किया गया था किसमें? दूसरे चरण में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट देखते हैं 1 अप्रैल 2008 को इसे पूरे देश में लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट कि 1 अप्रैल 2008 को नरेगा को पूरे देश में क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को नरेगा में विलय कर दिया गया था। तो यहां से प्रश्न आपको ये बन सकता है कि किन दो योजनाओं को विलय करके, सॉरी, किन दो योजनाओं को नरेगा में विलय किया गया था? तो काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन दोनों योजनाओं को विलय करके नरेगा को बनाया गया था, मतलब नरेगा में विलय कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा में परिवर्तित किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर नरेगा को मनरेगा में कब परिवर्तित किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को बदला गया था, इसको परिवर्तित किया गया था। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें काम के इच्छुक लोगों को 1 वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है, जिसमें कि 1/3 स्त्रियां होना जरूरी है। मतलब 100 दिन की तो गारंटी दी जाती है, 1/3 आपकी इसमें क्या महिलाएं भी शामिल होंगी। अगला पॉइंट है हमारा 5 सदस्यीय परिवार के एक सदस्य को 15 दिन के अंदर 5 किलोमीटर के दायरे में काम देने का प्रावधान भी किया गया इस योजना में। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि सदस्यीय परिवार के सदस्य, एक सदस्य को अगर काम दिया जाता है तो कितने दिन के अंदर? तो वो 15 दिन के अंदर। और कितनी दूरी के दायरे में? तो 5 किलोमीटर की दूरी के दायरे में। बस इतना ही आपको यहाँ से याद रखना है।
अगला पॉइंट है अधिनियम के अनुसार मजदूरी में केंद्र का 90% और राज्य का 10% हिस्सा है। तो किसमें? मजदूरी में। तो ध्यान रखिएगा जो वेजेस होते हैं, मजदूरी होती है, उसमें केंद्र का 90% और राज्य का 10% हिस्सा होता है। अगला पॉइंट है हमारा, इसमें 33% महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। मान के चलिए 100 लोग काम पर गए हैं तो 100 लोगों में से 33 महिलाओं का होना आवश्यक है। तो ये लगभग 1/3 के आसपास ही आपका हो जाता है। अगला पॉइंट है सामग्री संगठक के मामले में केंद्र व राज्य का अनुपात 75/25 पाया जाता है। ठीक है, मतलब 75:25 पाया जाता है सामग्री संगठक के मामले में। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये प्रश्न भी पूछा गया एग्जाम में। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, तो इसके यहाँ पे आपको एक टेस्ट भी हो जाएगा। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है एनआरईजीपी का पूर्ण रूप क्या है? ये प्रश्न पूछा गया था 2015 के राजस्व लेखपाल में। सही आंसर हो जाएगा इसका सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। सेकंड क्वेश्चन है मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 75:25। अभी पीछे डिस्कस किया हमने, और ये वाला प्रश्न भी आपका 2015 में पूछा गया है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004। तो 2004 में शुरू किया गया था काम के बदले अनाज कार्यक्रम को। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो जो ये योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर को। कब की गई थी? 25 सितंबर को की गई थी। और कब? 2001 को की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2001। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को किस जिले में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मथुरा। तो 2001 में जो शुरुआत की गई थी इस योजना की, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, कहाँ की गई थी? मथुरा में की गई थी। मनरेगा अधिनियम के तहत महिलाओं की कितनी भागीदारी अनिवार्य है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 33। नरेगा को संपूर्ण भारत में कब शुरू किया गया था? तो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि 1 अप्रैल सन 2008 को किया गया था। तो मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 2008। नरेगा को प्रथम चरण में कितने राज्यों में शुरू किया गया था? कितने राज्यों में? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 27। तो 27 राज्यों में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है नरेगा को प्रथम चरण में कितने जिलों में शुरू किया गया था? ये दोनों के दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 200 जिलों में शुरू किया गया था। नरेगा की शुरुआत सर्वप्रथम किस जिले से की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, अनंतपुर। ये जो कि आंध्र प्रदेश का एक जिला है, अनंतपुर, यहीं से इसकी पहली शुरुआत की गई थी। तो क्लास, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जैसे में मैं वीडियो डालूं तुरंत फटाफट आपके पास पहुंच जाए। तो इसी तरह नए नए वीडियो और नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को फटाफट ज्वाइन करके हमसे जुड़ जाइए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।